करना चाहता था दोस्तों बीटेक, क्योंकि बीटेक कंप्यूटर साइंस, क्योंकि वो दोस्तों मुझे पिचाई ने आगे चल के आईआईटी से मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग की। आज के इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में हम जो भी पढ़ाई करना चाहते हैं, ज़्यादातर लोग उससे जॉब यानी नौकरी पाने के लिए ही सोचते हैं। जिससे नौकरी नहीं मिलती उससे रिलेटेड पढ़ाई को वह चाहते हुए भी नहीं करते। लेकिन क्या पढ़ाई इसीलिए होती है कि बस नौकरी ही मिल पाए? क्या इंजीनियरिंग करने की सोच रखने वाला इंसान सिर्फ यह सोचता है कि उसे कोई अच्छी सी जॉब मिलेगी? कहते हैं इंसान की सोच उसकी सक्सेस का सबसे पहला पार्ट होता है। आज अगर कोई बच्चा इंजीनियरिंग करना भी चाहता है तो उसे इस बात को आभास कराया जाता है कि इसको करने के बाद वह सिर्फ आलू बेचेगा। मतलब यह है कि इंसान को पहले से ही हताश कर दिया जाता है। उसके इंटरेस्ट, उसकी दिलचस्पी सबको खत्म कर दिया जाता है। आज हम इस टॉपिक को एनालाइज करेंगे और आपको कुछ ऐसे लोगों से परिचित कराएंगे जिसके बाद आप इंजीनियरिंग को एनालाइज कर पाएंगे कि इंजीनियरिंग क्या होती है। दोस्तों, मैं सिद्धार्थ शर्मा आपको इंजीनियरिंग करने की सोच और उसकी सच्चाई को पूरी तरह से एनालाइज कराऊंगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमेशा देखने के लिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे और सबको भी शेयर करना। सबसे पहले मैं आपको एक व्यक्ति से परिचित कराना चाहूँगा, शायद आप उनको जानते भी हों। मैं इंडिया के टॉप टेक यूट्यूबर में से एक मनोज सारू की बात कर रहा हूँ, जो बचपन से ही इंजीनियरिंग करना चाहते थे। मैं करना चाहता था दोस्तों बीटेक, क्योंकि बीटेक कंप्यूटर साइंस, क्योंकि वो दोस्तों मुझे कंप्यूटर में शुरुआत से ही काफ़ी इंटरेस्ट था। मैं गैजेट से काफ़ी ज़्यादा खेलता था। इनफैक्ट जब मैं स्कूल में था तो मुझे ये भी ख्याल आता था कि कंप्यूटर कैसे बनता है, कंप्यूटर किस तरह से काम करता है। इनफैक्ट कई बार जब स्कूल में कंप्यूटर का जो क्लासेस होते थे उनमें टीचर्स को प्रॉब्लम हो जाता था, मैं टीचर्स को सोल्यूशन बताया करता था। इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट एक अलग ही चीज़ होती है जो इंसान को दूसरों से कुछ अलग बनाती है। मनोज सारू भी एक ऐसे इंसान हैं जो इसके लिए एक अच्छे उदाहरण है। वह इस बात को साबित करते हैं कि इंजीनियरिंग की सोच रखने वाला इंसान जीवन की कठिनाइयों को आसानी से पार कर सकता है, क्योंकि जब उसकी सोच ही ऐसी हो तो वह इंसान किसी भी बुलंदी को हासिल कर सकता है। इंजीनियरिंग करने से मतलब नहीं है कि इंजीनियरिंग पूरी ही हो, बल्कि इंजीनियरिंग एक सोच है। इंजीनियरिंग एक जज्बा है, कुछ नया सोचने का, कुछ नया करने का, अपने कार्यों को दर्शाने का। इंजीनियरिंग की सोच रखने वाला इंसान भले ही इंजीनियरिंग न कर पाए, लेकिन उसकी यह सोच ही उसे और सबसे बहुत अलग बनाती है। मनोज सारू दक्षिणी दिल्ली के सबसे गरीब परिवार से बिलोंग करते थे। उन्होंने यूट्यूब पर सबसे पहले मनोज सारू नाम से एक चैनल बनाया था, लेकिन वह उस समय यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइंस के बारे में नहीं जानते थे। कुछ समय बाद उनके चैनल पर 3 स्ट्राइक आ गए थे, इसीलिए उनका वह चैनल डिलीट हो गया था। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, क्योंकि इंजीनियरिंग की सोच रखने वाला इंसान किसी भी टेक्नोलॉजी के फील्ड में जिसमें वह अपना नॉलेज शेयर कर रहा हो, वह कैसे हार मान सकता है। फिर मनोज ने दूसरा चैनल टेक्नोलॉजी ज्ञान नाम से चालू किया और उस चैनल से आज वह करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। वे जहां से बीटेक करना चाहते थे उसकी फीस 1 लाख से भी ज्यादा थी। वह उस समय इतनी फीस को देने के बारे में सोच तक नहीं सकते थे कि वह इसे दे सकेंगे। लेकिन इंजीनियरिंग का एक जज्बा ही अलग होता है। उन्होंने फिर ओपन यूनिवर्सिटी से ही BCA करना स्टार्ट कर दिया। अगर बात करें अमित शर्मा की, तो इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग की सोच यानी उनकी स्टडी और टेक्निकल माइंड से उनके सुपर डुपर कार्यों को दुनिया को दर्शाने के लिए आज वह जाने जाते हैं। अमित शर्मा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव से ही पूरी की और उसके बाद उन्होंने IIT की तैयारी करने के लिए कोटा से तैयारी शुरू कर दी। अमित ने 11वीं की पढ़ाई के साथ साथ IIT रुड़की से फॉर्म भर दिया और इनका IIT रुड़की में सिलेक्शन भी हो गया। IIT को कंप्लीट करने के बाद अमित ने इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की और उसके बाद वे किसी भी बड़ी कंपनी में नौकरी करने के बजाय अपने घर आ गए और खुद का कुछ नया करने की सोच ली। उन्होंने अपना एक चैनल खोला जिसका नाम क्रेजी XYZ आज हम सब जानते हैं और उस पर 19 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं और उसी चैनल की वजह से आज वह करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। ये कुछ ऐसे लोग हैं जो इंजीनियरिंग को एक नौकरी पाने के लिए नहीं करते हैं। ये वो लोग हैं जो इंजीनियरिंग से दर्शाते हैं कि इससे कुछ हम बड़ा कर सकते हैं और इंजीनियरिंग की सोच को शक्ति प्रदान करते हैं। यह कोई एक पर्सन तक सीमित नहीं है कि उसने इंजीनियरिंग करने के बाद इंजीनियरिंग की नॉलेज के कारण अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया हो। ये वे लोग हैं जो दुनिया को साबित करते हैं कि आपका जिसमें इंटरेस्ट है वो करें। अगर आप बस नौकरी पाने के लिए झिझक रहे हैं और उसी के कारण इंजीनियरिंग नहीं करना चाहते हैं तो यह आपकी सबसे बड़ी भूल है। कम से कम दुनिया को अपना काम दिखाने की हिम्मत तो करो। सफलता आपको हर फील्ड हर काम में मिलेगी अगर आप उसको कॉन्टिन्यूअसली यानी लगातार करते रहें, चाहे वह इंजीनियरिंग हो या फिर कुछ और। अभी तक तो मैंने आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलाया जो इंजीनियरिंग की सोच रखते थे और उन्होंने उसी सोच के कारण दुनिया को अपना वजूद दिखाया। अब हम आपको कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताएंगे
जो इंजीनियरिंग के दम पर दुनिया में अपने देश यानी भारत का गौरव बढ़ाते हैं। सुंदर पिचाई, शायद आप इनको जानते हो, ये गूगल और गूगल की अल्फाबेट कंपनी के सीईओ हैं। आज हम यूट्यूब, गूगल, जीमेल और यहाँ तक कि जो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम चलाते हैं, ये उन सबके चीफ ऑफिसर हैं। इनके अंडर में ही इन सारी एप्स के वर्क होते हैं। सुंदर पिचाई की सैलरी 2015 से जारी है। व्यक्तिगत सुरक्षा बजट और अन्य लाभों को जोड़ने के बाद यह 2018 में बढ़कर करीब 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई थी। सुंदर पिचाई एक इंजीनियरिंग परिवार से हैं। पिचाई के पिता ब्रिटेन की जनरल कंपनी में एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। उनके पिता रघुनाथ पिचाई के पास एक विनिर्माण संयंत्र था जो कि बिजली के उत्पादों का उत्पादन करता था। ये तो हुई गूगल और एंड्रॉइड के सीईओ की बात। अब हम अगर बात करें विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो इसके सीईओ भी आप शायद जानते हो। इसके भी सीईओ यानी चीफ एक हिंदुस्तानी ही है और उनका नाम है सत्या नडेला। अगर बात करें सत्या नडेला की, तो शायद इन्हें भी आप जानते हो, क्योंकि ये वो लोग हैं जो इंडिया के इंजीनियरिंग पावर से इंडिया की सुपर शक्ति प्रदर्शित करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, जिसने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर जैसे MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट और अन्य ऑफिस सॉफ्टवेयर और इसी तरह सैकड़ों सॉफ्टवेयर्स बनाए हैं। आज हमें गर्व है कि उस कंपनी के सीईओ सत्या नडेला हैं, जो एक भारतीय हैं। बस काम करने का जुनून, पक्का इरादा और माइंड होना चाहिए कुछ भी पाने का। अरे एक क्या, हजारों बिजनेस होंगे आपके पास। कुछ करने की सोचो तो, यूँ पहले से ही अपने इंटरेस्ट को खत्म कर देना अच्छी बात नहीं। आपको इंजीनियरिंग करनी है तो बस पक्का इरादा रखो। इंजीनियरिंग एक ऐसा फील्ड यानी एक ऐसा क्षेत्र यानी एक ऐसी पढ़ाई है जिसे आप कर लेते हैं, जहां आप अगर नॉलेज पाते हैं उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हैं, नौकरी या खुद का बिजनेस। इंजीनियरिंग का मतलब यह उस लेवल की सोच है जिस लेवल को आप सोच तक नहीं सकते हैं। मैंने आपको अभी जिन लोगों का एग्जाम्पल दिया, क्या वो लोग सपने में भी सोच सकते थे कि वो इस लेवल तक पहुंच जाएंगे? लेकिन उनकी सोच और उनका काम ही उनकी पावर थी जो उन्हें इस लेवल तक पहुंचा पाई। उनकी तरह आप भी दुनिया को अपनी माइंड पावर दिखा सकते हैं। अगर बात करें फिल्म इंडस्ट्री की, तो उसमें भी बहुत ऐसे लोग हैं जो इंजीनियरिंग सोच की पावर के कारण ही, यानी कुछ अच्छा करने के जुनून की पावर और मेहनत लगन से आज फिल्म इंडस्ट्री में वो सितारे कहलाते हैं। जैसे कादर खान। कादर खान एक हिंदी फिल्म हास्य अभिनेता होने के साथ साथ एक फिल्म निर्देशक भी थे। उन्होंने अब तक 300 से अधिक फिल्मों में काम किया है। उन्होंने बैचलर लेवल की पढ़ाई इस्माइल यूसुफ कॉलेज से पूरी की। उन्होंने एक शिक्षक के रूप में भी कार्य किया। कादर खान की मृत्यु कनाडा में 31 दिसंबर 2018 को शाम करीब 6 बजे हुई। कादर खान ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। आज के समय में बहुत सारे ऐसे बॉलीवुड स्टार्स हैं जिन्होंने पहले इंजीनियरिंग की हुई है और वो इंजीनियरिंग करते हुए इस लेवल पर पहुंचे हैं। इंजीनियरिंग एक ऐसी सोच है जो इंसान के माइंड लेवल को दर्शाती है कि इंसान किस सक्सेस लेवल को अचीव कर सकता है, और यह एक ऐसी सोच है जो इंसान की सक्सेस के लिए प्रेरित करती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके अन्य स्टूडेंट को इसे शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।